उत्थान को लेके आज जो महासभा यहाँ रखी गई, क्या वाकई में दलित समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी? यकीनन भूमिका अदा करेगी, क्योंकि इस तरह का आयोजन जिसमें सारे संगठन जो कारपोरेशन से संबंधित हैं, पंचायत से संबंधित हैं, हमारे कोर्ट से संबंधित सारे वकील और हमारे ये जो धर्म से संबंधित है, सारे के सारे लोग एक मंच पर और एक निशाने के साथ आए हैं कि वर्गीकरण हमारे बच्चों के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है, और इसलिए इसका यकीनन इसका एक बड़ा प्रभाव जाएगा। सर, जिस तरीके से आज भी दलित समाज को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कहीं ना कहीं जातिवाद चरम सीमा पर आज भी मौजूद है, लेकिन ये कहा जाता है कि सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो सकते हैं सर? जातिवाद जगह जगह मौजूद है। कावड़ के नाम पे रोज खबरें आ रही हैं कि दलित जल लेके आए, उनको जल नहीं चढ़ाने दिया गया, एक बच्चा घोड़ी चढ़ा उसे घोड़ी से उतार लिया गया। ये झूठी बातें हैं कि जातिवाद खत्म हो रहा है। जातिवाद खत्म नहीं हो रहा, बल्कि हाँ ये हो सकता है कि कहीं उसकी न्यूज कम आ रही हो, पुलिस उसे रोक देती है, प्रशासन रोक लेता है न्यूज आने से, मगर जुल्म कम नहीं हुआ, जुल्म वैसे का वैसा है। सर, आज दलित समाज आगे पहुंच चुका है, हर क्षेत्र में दलित समाज अपनी एक पहचान बना चुका है। फिर भी पढ़े लिखे लोगों को, जैसे कि मैं पत्रकार हूं, दलित समाज से आती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी आज अपनी जाति को लेकर नीचा देखना पड़ता है। तो क्या सर ये कभी खत्म नहीं होगा? ये खत्म होगा। अभी हमने केवल जगह बनाई है कुछ एक लोगों ने, जो सही अनुपात में हमें हिस्सा आना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो राजनीति है, हर जगह हमारा बराबर जब आएगा। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो इक्का दुक्का लोग हैं। मैंने अभी बात की बार बार कि देश के टॉप 10 जो एडवोकेट हैं, अब टॉप 10 में एक भी दलित नहीं है। अभी हम शुरू हुए हैं, अभी ये पहले कदम है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और यकीनन जो सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान हम लेके रहें। सर, कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने संविधान रचा, उस संविधान को बदलने की बहुत बड़ी एक साजिश की जा रही है कि लोगों को सनातन की तरफ धकेल कर बड़े बड़े बाबाओं के दरबार में लाखों की भीड़ लगाकर उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक हमेशा से दलित आदिवासी के खिलाफ ये एक बहुत सस्ता हथकंडा रहा है कि बाबा खड़े करो, ज्योतिषी खड़े करो, इनको गुमराह करो, कभी देवी देवताओं को दूध पिलाने लग पड़ो। ये हमेशा से एक हथकंडा रहा है, और आज भी वही हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है। मगर जैसे आप मीडिया में हैं, बहुत सारे बच्चे घर बैठे भी काम कर रहे हैं। आज जागरूकता है। अगर इतनी महिलाएं आई हैं यहाँ पे, ये हमारे फंक्शनों में पहले नहीं होता था, और अगर आती भी थी तो इतनी हिम्मत नहीं करती थी कि यहाँ तक आ जाएं। तो ये एक जागरूकता आ रही है, मगर जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई। सर, आज भी कहा जाता है कि दलित समाज आरक्षण के नाम पर जो ऊंचा समाज है उनके अधिकार को मार रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? आरक्षण को समझते नहीं। आरक्षण है गिनती के हिसाब से कि जितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से हम ले रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा ले रहे हैं। जो 50% से ज्यादा जनरल सीट है, तो जनरल कैटेगरी तो है सारी 18%, और ले रही 50%। ओबीसी का हिस्सा भी मार रही, हमारा हिस्सा भी मार रही, बल्कि वो लूट कर रहे हैं। हमने जिस लूट को रोकना है। सर, स्कूलों में आज भी मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। आखिर क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है या इतिहास है, वो बराबरी की बात करता है, जो इस देश के शासकों को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए नहीं वो पढ़ाया जाता। तो सर, आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी देशवासियों के लिए जो आज भी मनुस्मृति के शिकार हो रहे हैं और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? जो लोग मनुस्मृति का शिकार हो रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मनुस्मृति केवल दलितों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति जिस औरत के खिलाफ है, वो ब्राह्मण की भी है, वो ठाकुर की भी है, वो राजपूत की भी है, वो सबकी औरतें जिसके खिलाफ मनुस्मृति बोलती है। तो सबको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्ग दिया, उस संविधान का सम्मान करना चाहिए। अगर वो इज्जत के साथ
और बिना गुलामी के जीना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने किस तरह से आज का जो वर्गीकरण को लेकर महासभा का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। वहाँ वाल्मीकि समाज के और बाबा साहब के दर्शन जो हमारे रावण जी महाराज हैं वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया, शिक्षा की तरफ उनको रुख करने का काम किया। आज भी समाज जो है वो खोया हुआ है, सुप्त हुआ है, लेकिन समाज को जागने की जरूरत है। तो इस ये जो महासभा है इसे हल्के में ना ले, अपने बच्चों को शिक्षा का रास्ता दिखाए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन और भविष्य को सुधार सकती है। जो आप आबंडरों में, जो इन बेकार की चीजों में आप बंधे हुए हैं, उनसे अपने बच्चों को हटाएं और शिक्षा का रास्ता दिखाएं। हजारों की संख्या में यहाँ सभी देशवासी पहुँचे, हर क्षेत्र के हर प्रदेश से यहाँ लोग पहुँचे और यहाँ सभी ने अपनी बात को रखा। आप देख सकते हैं यहाँ श्री श्री 1008 महर्षि नवल जन्मोत्सव पर्व भादवा वद अष्टमी का ये जो विशाल जन्मोत्सव पर्व है 242वां, जो कि विराट संत समागम 16 अगस्त 2025 शनिवार को ये रखा गया है। यहाँ पर सभी वाल्मीकि समाज, सभी SC ST सभी पहुँचे और बाबा साहब को मानने वाले सभी यहाँ पहुँचकर और अपनी एक मिसाल कायम करें। सर, इस महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे जो बड़े संत महापुरुष हुए हैं पूरे भारत में, उनमें एक नवल महाराज हुए हैं और नवल साहिब का ये जन्मदिन 16 अगस्त को मनाया जा रहा है जोधपुर में। तो उसी की खुशी का एक बैनर जारी कर रहे हैं ताकि सारे लोगों को सूचना हो जाए और मेरी कोशिश है मैं भी आऊँगा इसमें। हम तो मेजबान है इस कार्यक्रम के, हमारे परिवार से यह पूरा कार्यक्रम हमें करना है। तो सभी को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है, सभी को कहा गया है पहुँचने के लिए। आप भी सभी यहाँ पहुँचे और देखें कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जाएगा। यहाँ पूरे भारत से कोने कोने से सभी लोग पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं।